नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आज की स्टोरी में लास्ट में जो मोरल मिलने वाली है वो सभी के लिए उतना ही महत्व रखता है। हालांकि जो स्टोरी है ये इंद्रास पैरेट, जो इंद्र का जो पैरेट है ना, इंद्र कौन है? देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं। तो भाई ये हिंदू धर्म के ऊपर स्टोरी हो गई, लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी है और इसकी मोरल इतनी अच्छी है कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप इससे जरूर जो आप क्या करेंगे, इससे जरूर आपका संबंध बनेगा। आपकी जो स्टोरी है आप अपने धर्म से भी जोड़ के देखेंगे तो उसकी जो मोरल है वो बिल्कुल वही रहेगी जो स्टोरी की मोरल है। आप लोग देखेंगे कि अरे वाह, जो भी धर्म है जिसमें बात कही गई है वो क्या है, बोलने का तरीका अलग है, उसके जो है शब्द अलग है, बोलने का ढंग अलग है, भाषाएं अलग है, लेकिन जो उसका मोरल होता है ना वो एक ही होता है। आप देखेंगे एंडिंग बहुत ही अच्छी है। तो चलिए देखते हैं। आज का जो टाइटल है वो है स्टोरी की इंद्रास पैरेट। पैरेट ऐसे पढ़ेंगे, इंद्रास तो अपोस्ट्रोफी का की के, तो इंद्र का पैरेट यानी होता है तोता, तो इंद्र का तोता। अब देखते हैं, ऐसे टाइटल दिया गया, आप देख सकते हैं इंद्र यहाँ पे बैठाया हुआ कंधे पे, और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं ये जो है यमराज है, ठीक है, जो जिसे हम मृत्यु के देवता कहते हैं, द लॉर्ड ऑफ डेथ, ठीक है, मृत्यु के देवता। तो देखते हैं क्या होता है, इनके बीच क्या क्या बात हुई और यहाँ पे तोता का क्या इस स्टोरी में यहाँ पे उनका रोल है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने में प्लीज आप लोग जरूर लाइक करेंगे। लॉर्ड इंद्रा रिसाइडेड इन द हेवन। तो लॉर्ड यानी आपको बताया था है ना कि देवता इंद्र या भगवान इंद्र, भगवान भी बोलते हैं देवता भी बोलते हैं। तो अब क्योंकि देवता है तो देव इंद्र, देवराज इंद्र। रिसाइडेड का मतलब होता है निवास करना, बसना, कहीं पे निवास करना। तो निवास करते थे, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, रहते थे, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन निवास करते थे। इन द हेवन, हेवन यानी क्या होता है, स्वर्ग, स्वर्ग में निवास करते थे। एज ही सैट मैजेस्टिकली, ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मजेस्टिकली, ये मजेस्टिकली लिखा हुआ है, मैजेस्टिक गलत बोलते हैं, मजेस्टिकली, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे एज यानी जैसे ही, ठीक है, ही सैट वह बैठे, सिट यानी बैठना, उसका पास्ट एंड सैट बैठे, मजेस्टिकली। तो ये मजेस्टिकली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शान से, एकदम राजा महाराजा से बैठते ना, शान से। भाई देवताओं के भी वो राजा हैं तो शान से बैठेंगे, तो एकदम जैसे वो शान से बैठे, ठीक है। ऑन हिज थ्रोन, ऑन यानी पर, हिज यानी अपने, उसके अपने, थ्रोन यानी होता है सिंहासन, सिंहासन जो सोफा होता है, जो जिसे सिंहासन कहा जाता है, आजकल दूल्हा दुल्हन भी बैठते हैं भाई वहां पे, आपसे भी पता है। तो सिंह का आसन होता है, अगल बगल सिंह बना होता है, शेर जो होता है, लायन जो होता है वो बना होता है, लेकिन उसे सिंहासन कहते हैं, तो इंग्लिश में थ्रोन कहा जाता है। तो जैसे वो शान से अपने सिंहासन पर बैठे, ही केप्ट वन ऑफ हिज हैंड्स स्ट्रेच्ड आउट, उन्होंने केप्ट यानी रखा, क्या रखा, कीप यानी रखना, उसका पास्ट टेंस केप्ट। वन ऑफ हिज हैंड्स यानी अपने हाथों में से एक, यानी एक हाथ को, अपने एक हाथ को स्ट्रेच्ड आउट। स्ट्रेच्ड आउट का मतलब क्या होता है, तानना, किसी चीज स्ट्रेच करना यानी तानना। तो अपने एक हाथ को तान के रखा, ऐसा हम बोलते हैं ना, हाथ को तान के रखना, तान के बैठना। तो आप देख सकते हैं एक हाथ को ऐसे तनाव करके तान के बैठ गए। ऑन इट sat his favorite scholar a parrot named Blossom। on it यानी उस पर, sat यानी बैठा, बताना सीट का पास में बैठा, his favorite उसका पसंदीदा, ठीक है। स्कॉलर का मतलब देखिए, स्कॉलर का मतलब विद्यार्थी भी होता है, शिष्य चेला जिसे कहते हैं। स्कॉलर मतलब विद्वान भी होता है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारा मतलब, लेकिन यहाँ पे हम इसे विद्वान कहेंगे क्योंकि आगे जो भी स्टोरी है उसमें पता चला कि बहुत विद्वान था, ठीक है। तो अपने सबसे विद्वान है ना एक तोता, नेम नामक, नाम का, किस नाम का, ब्लॉसम नाम के सबसे विद्वान तोता के साथ उस पर वो क्या हुआ, बैठ गया, उसके जो हाथ को ऐसे तान के रखा हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहां पे आके बैठ गया। अब इसका नाम ब्लॉसम है। वैसे ब्लॉसम का मतलब होता है फूल खिलना, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे कि खिला। भाई नाम को आप कभी भी बदल नहीं सकते, कोई भी नाम है, किसी भी भाषा में नाम है तो नाम का आप ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, जो नाम है आप वही नाम बोलोगे, नाम का ट्रांसलेशन कभी नहीं होता। तो हम इसे ब्लॉसम ही कहेंगे, खिला नहीं बोलेंगे, उसका नाम खिला था ऐसे नहीं बोलेंगे, क्लियर।
तो ब्लॉसम नाम का तोता बैठा। ब्लॉसम वॉज अ ब्यूटिफुल बर्ड विथ ब्राइट ग्रीन फेदर्स एंड अ शाइनी रेड बीक। लंबा है, धीरे धीरे ट्रांसलेट करते हैं, आपको पता चलेगा। ब्लॉसम वॉज यानी था, अ ब्यूटीफुल एक खूबसूरत, जिसे सुंदर कहते हैं, बर्ड, बर्ड यानी पक्षी, चिड़िया, एक सुंदर पक्षी था। विथ यानी साथ में, किसके साथ था वो, क्या था उसके साथ, ब्राइट ग्रीन फेदर्स, ब्राइट चमकदार, चमकीला जिसे कहते हैं, ठीक है, चमकीला, ग्रीन हरा, चमकीला हरा, फेदर्स मतलब क्या होते हैं, पंख, पंख को फेदर्स कहा जाता है, ठीक है। तो चमकीले हरे पंख और शाइनी, शाइनी यानी चमकदार, रेड बीक, रेड यानी लाल, बीक यानी होता है चोंच, और जिसका क्या था भाई, चमकदार हरे पंख और चमकीला लाल चोंच था, ठीक है। चमकदार चमकीला दोनों का मतलब वही है, ब्राइट शाइनी एक ही मतलब है। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड स्कॉलरली, ठीक है, स्कॉलरली, वह था, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा चतुर, चालाक, बुद्धिमान, दिमाग वाला, होशियार, एंड और स्कॉलरली, तो अभी आपको स्कॉलर बताया था विद्वान होना, ठीक है, और क्या थे, बहुत ही शिक्षित थे, ज्ञानी थे। ही हैड मेनी अदर वर्च्यू एंड ग्रेसेस, ही हैड उसमें था, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, किसी के पास कुछ चीज है तो हम हैव या फिर हैज का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं। ही हैड क्या था उसके पास, देखिए, मेनी अदर वर्च्यूज, मेनी अदर यानी और भी बहुत सारे, अन्य, अदर यानी अन्य, दूसरे, मेनी यानी बहुत से, और भी बहुत से दूसरे, वर्च्यूज, वर्च्यूज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खूबी, बहुत सारे नैतिक गुण, अच्छाई, खूबियां थी। एंड ग्रेसेस, ग्रेसेस यानी क्या होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, आकर्षक छवि, तेज, जिसमें तेज हो, ऊर्जा हो, है ना, अब बहुत ही सुंदर छवि, उसे ग्रेसेस कहते हैं। तो बहुत सारी अच्छाई और छवि थी बहुत सुंदर। प्राइड हैड नॉट हार्म्ड एनी ऑफ हिज क्वालिटीज, प्राइड, प्राइड यानी क्या होता है, जो उसका जो गर्व होता है, अभिमान, हैड नॉट हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाया, एनी यानी कोई भी, ऑफ हिज क्वालिटीज यानी किसी भी उसकी क्वालिटीज यानी गुणों की, उसके अंदर जो भी क्वालिटी थी, गुण थी, तो उसका जो अभिमान था, अभिमान अलग होता है, घमंड होना अलग होता है, ठीक है, अभिमान यानी जो भी चीज उससे आता है उस पर अभिमान था। उसने क्या किया, उसके कोई भी क्वालिटी को खराब नहीं किया, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि इतना ज्यादा विद्वान है तो उसे घमंड था, ये था, कुछ भी नहीं, उसकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं गिरी। वन डे, एक दिन, एज यूजुअल, एज यूजुअल यानी है ना, पहले की तरह ही, एज यूजुअल, ब्लॉसम वॉज, ब्लॉसम था, ठीक है, ब्लॉसम क्या कर रहा था, इंथ्रॉलिंग, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इंथ्रॉलिंग, इंथ्रॉलिंग का मतलब होता है दिलचस्प बात करना, मन को मोह लेने वाली बात करना, उसे इंथ्रॉलिंग बोलते हैं। दिलचस्प बात कर रहा था, किससे किया, किससे, लॉर्ड इंद्रा, लॉर्ड इंद्र से, देवराज इंद्र से, एंड और द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स यानी दरबारियों से, दरबार में रहने वाले दरबारियों से, विथ हिज टॉक, विथ हिज टॉक यानी अपनी बातों से, अपने दिलचस्प बातों से क्या कर रहे थे राजा इंद्र और ये जो दरबारियां थे उन्हें क्या कर रहे थे, ऑन, ऑन यानी पर या फिर से, किससे, इसे हम बोलते हैं स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है, धर्म ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, जैसे कि वेद पुराण हो गया, लेकिन केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ पवित्र ये यहां पे नहीं कहा गया। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है सभी पवित्र धर्म के ग्रंथ, ठीक है, वो गीता, वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथ, या फिर आपके गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल, जो भी पवित्र ग्रंथ है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं स्क्रिप्चर्स। तो ये याद रखें, स्क्रिप्चर्स यानी होता है धर्म, धार्मिक पवित्र ग्रंथ, कोई भी धर्म का हो। एवरीवन वॉज लिसनिंग रेदर अटेंटिवली, एवरीवन हर कोई, वॉज लिसनिंग सुन रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी फॉर्म, लिसन यानी सुनना, टी साइलेंट होता, लिस्निंग नहीं बने, लिसनिंग, ट का उच्चारण आएगा, लिसनिंग सुन रहे थे। रेदर, रेदर यानी बल्कि भी होता है ना, बल्कि ऐसे कर, और रेदर यानी क्या होता है, रेदर का मतलब और होता है कि भाई बहुत ज्यादा मन से, चाव से, अटेंटिवली यानी ध्यानपूर्वक, चाव से ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे, जो पवित्र ग्रंथ की दिलचस्प बातें वो राजा इंद्र को और दरबारियों को सुना रहे थे, उसे ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि भाई विद्वान था वो। अब क्या हुआ, जस्ट देन, अब देखिए टर्निंग पॉइंट स्टोरी की, जस्ट देन, ठीक तभी,
यमा, जिसे हम यम कहते हैं, इंग्लिश में ए जोड़ देते हैं, रामा कृष्णा, राम कृष्ण में ए जोड़ देते हैं पूरा करने के लिए, तो यमा जिसे यम कहते हैं, ठीक है। द लॉर्ड ऑफ डेथ, देखिए यम कौन है, द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी डेथ, मृत्यु के देवता। तो तभी क्या हुआ, यम मृत्यु के देवता इंटर्ड इनटू द हेवनली कोर्ट, इंटर्ड यानी प्रवेश किए, अंदर गए, इनटू यानी में, ठीक, किसमें, द हेवनली कोर्ट यानी स्वर्ग के दरबार में, जो दरबार स्वर्ग का दरबार में प्रवेश किए, अंदर गए। ऑन सीइंग हिम, ठीक है, उन्हें देखकर, ऑन सीइंग हिम यानी उन्हें देखकर, ब्लॉसम फ्लीव ओवर टू सेटल ऑन इंद्रा शोल्डर, ब्लॉसम फ्लीव ओवर यानी उड़ गया, ब्लॉसम उड़ के कहां चले गया, टू सेटल, सेटल यानी बैठ गया, ऑन इंद्रा शोल्डर इंद्र के कंधे पर बैठ गया। आप यहां पे देख सकते हैं, ये जैसे इंद्र आए तो ये वहां पे उड़ के, अच्छा खासा बता, दिलचस्प बात, उड़ के वो डर के कारण वहां उसके कंधे पे जाके बैठ गया। अब क्या हुआ भाई, यम को देख के तो अच्छे डर जाएंगे, भगवान न करे यम कभी किसी के सपने में दिखाई दे, यानी सीधी सी बात है, आप निपटने वाले हो भैया, आपका काम होने वाला है, इसलिए बोलते यम का दर्शन ना कराएं। अब क्या हुआ, सीइंग दिस, ऐसा देखकर, द हेवनली कोर्टियर्स यानी स्वर्ग के जो दरबारी थे, इंक्वायर्ड यानी क्या होता है, पूछताछ करना, इंक्वायरी बोलते हैं ना, वही इंक्वायर्ड है, पूछताछ की यानी पूछा, उनसे किससे पूछा, ब्लॉसम से, ब्लॉसम व्हाई डिड यू फ्लीव अवे व्हेन लॉर्ड यमा अराइव्ड, व्हाई डिड यू, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं पास्ट टेंस में, सिंपल टेंस में, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम डिड का यूज करते हैं, या फिर निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट, तो हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं। व्हाई डिड यू फ्लीव अवे, तुम क्यों उड़ गए, फ्लीव यानी उड़ना, ठीक है, उड़ गए पास्ट टेंस, फ्लीव अवे यानी उड़ गए, वैसे अवे यानी दूर होता है ना, उड़ के दूर उड़ जाना, लेकिन फ्लीव यानी उड़ गए ऐसे बोल सकते हैं। तुम क्यों उड़ गए, व्हेन जब लॉर्ड यमा अराइव, लॉर्ड यम है ना, यमदेव, अराइव्ड यानी पहुंचे, तो भाई पूछ रहे तुम क्यों डर गए। ब्लॉसम सेड, ब्लॉसम ने कहा, इजंट ही द लॉर्ड ऑफ डेथ, इजंट, तो इज नॉट को इजंट लिखा, इज नॉट क्या ये नहीं है ना, ही यानी क्या वह नहीं है, द लॉर्ड ऑफ डेथ क्या वो मृत्यु के देवता नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब बता रहे हैं, ही ब्रिंग्स हार्म एंड सॉरो टू ऑल लिविंग क्रीचर्स, ही ब्रिंग वह लाते हैं, है ना, वह लाते हैं, कौन, यमराज लाते हैं, ब्रिंग्स यानी लाना, ठीक है। अब लाते हैं क्यों बोला, एस से ये जुड़ा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, एस से ये जुड़ा होता है ता है, ती है, ते हैं, तो ब्रिंग्स यानी लाते हैं, हार्म्स यानी कि होता है मुसीबत लेके आते हैं, नुकसान लेके आते हैं, एंड सॉरो और दुख, शोक जिसे कहते हैं, टू ऑल सभी के लिए, लिविंग क्रीचर यानी जीवित प्राणियों के लिए, लिविंग यानी जीवित जिसमें जान हो, क्रीचर्स यानी जीव जंतु प्राणी। तो इसका पूरा बोलने का मतलब यही है, क्या ये मृत्यु के देवता नहीं है, जो हमेशा क्या लेकर आते हैं, हमेशा मुसीबत और दुख लेकर आते हैं जीवित प्राणियों के लिए। मस्ट आई नॉट देन मूव अवे फ्रॉम हिम, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तो क्या मैं दूर ना हो जाऊं, तो क्या मैं इनसे दूर ना हो जाऊं, मस्ट यानी जरूर, तो क्या मुझे इनसे जरूर दूर नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। मूव अवे, अवे यानी दूर हो जाना, मूव यानी वहां से दूर चले जाना, हिलना, ठीक है। फ्रॉम हिम यानी उनसे, तो क्या मैं उनसे दूर नहीं चले जाऊं, भाई ये मृत्यु के देवता है, वही बोल रहे हैं। अब क्या हुआ, लास्ट पेज बचा हुआ है। हियरिंग दिस रिप्लाई, ठीक है, ऐसा जवाब सुनकर, द गॉड्स इन इंद्रास कोर्ट, द गॉड्स जो देवता थे, और भी जो देवता थे, इन इंद्रास कोर्ट इंद्र के दरबार के जो देवता थे, सेड टू यमा, यम से कहा। अब यम से क्या बोल रहे हैं देखिए, ओ लॉर्ड ऑफ डेथ, हे मृत्यु के देवता, प्लीज डू अस अ फेवर, प्लीज कृपया, डू यानी करो, अस यानी हमारे लिए, अ फेवर, फेवर यानी क्या होता है, कृपा करना, तो इसका पूरा मतलब क्या होगा कि हम पर कृपा करें, हे मृत्यु के देवता हम पर कृपा करें, डू नॉट एवर किल दिस पैरट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि डू नॉट एवर, आप क्या करें, इस तोते को कभी नहीं मारो, इसे आप कभी नहीं मारना, किसे, इस तोते को कभी नहीं मारना। दिस इज आर रिक्वेस्ट टू यू, दिस इज यह है, आर यानी हमारी, रिक्वेस्ट निवेदन, टू यू आपसे, ये हमारी आपसे निवेदन है कि इस तोते को कभी नहीं मारना। बट यमा, लेकिन यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, रिप्लाइड जवाब दिया,
आई हैव नो से इन दिस रिगार्ड, ठीक है, आई हैव नो से, मैं कुछ नहीं कह सकता इन दिस रिगार्ड, यानी रिगार्ड यानी होता है संबंध, ठीक है, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता। सो इसलिए डू नॉट बिसीच मी, सॉरी यहां पे बसीज पढ़ेंगे, इसे हम बसीज पढ़ते, लिखा हुआ है बीई लिखा हुआ, लेकिन इसका उच्चारण मैंने देखा था बसीज। बसीज का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो मुझसे प्रार्थना, मी यानी मुझसे प्रार्थना मत करो, हाथ जोड़ के मुझसे प्रार्थना मत करो, तो बसीज यानी प्रार्थना करना, निवेदन करना, ठीक है। तो मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे प्रार्थना मत करो। टाइम इज द वन दैट डिटरमाइंस डेथ, टाइम इज द वन यानी समय ही है, दैट जो डिटरमाइंस का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंस का मतलब होता है कि तय करना, है ना, डेथ मृत्यु तय करती है, तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, वक्त ही मौत को तय करती है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, समय ही मृत्यु का निर्धारण करती है, समय ही मृत्यु का निर्धारण करती है, वक्त ही मौत तय करती है। इसे बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसे आप लोग भी गार्ड बांध लीजिए कि जो समय है ना वही बताता है कि मृत्यु कब आने वाली है। जब तक समय नहीं आया बिल्कुल नहीं मरने वाले, और जब समय आएगा कोई बचा नहीं सकता, इसलिए बार बार मैं इसे बताया, ठीक है। इसने यमराज ने भी यही कहा कि भाई मैं कोई नहीं होता हूं ये करने वाला, समय के पास जाओ भाई, अब समय ही मृत्यु का निर्धारण करती है। सो द गॉड्स डिसाइडेड टू टेक ब्लॉसम टू मीट टाइम, तो है ना जो देवता थे, डिसाइडेड निर्णय लिया, फैसला लिया, टू टेक यानी ले जाने के लिए, ब्लॉसम को, टू मीट मिलने के लिए, टाइम यानी समय से, तो उन्होंने कहा कि चलो हम इसे समय से मिला देते हैं, समय से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यम ने तो कहा है कि समय के ऊपर है भाई, वो जब चाहे तब मृत्यु आती है, तो चलिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। द गॉड्स बसीज्ड किया, ठीक है, तो क्या किया, प्रार्थना की, तो देवताओं ने प्रार्थना की, टाइम यानी समय से, इन द सेम वे यानी उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार से प्रार्थना की कि हे समय, पहले यम से प्रार्थना की, अब समय से बोल रहा है, टाइम से, कि हे समय, जिसे वक्त कहते हैं उर्दू में, कि आप क्या कीजिए, हमारे ब्लॉसम को मत मारिए, आप उसकी मृत्यु कभी मत लाइए, मृत्यु का समय कभी भी मत लाइए। बट लेकिन टाइम सेट, समय ने कहा, प्लीज एड्रेस योर रिक्वेस्ट टू डेथ, अब ये कहां पे भेज रहे हैं, प्लीज कृपया एड्रेस और एड्रेस स्पेलिंग सेम है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। एड्रेस यानी होता है पता, ठीक है, और एड्रेस यानी होता है संबोधित करना, किसी को कुछ चीज बोलना या फिर निवेदन करना, प्रार्थना करना, बहुत सारा मतलब होता है एड्रेस का मतलब, तो इसे हम एड्रेस पढ़ेंगे। कृपया निवेदन कीजिए, योर रिक्वेस्ट, अपने निवेदन को, या टू डेथ संबोधित कीजिए, टू डेथ यानी मृत्यु के पास, आप ये सब बोलिए। यम ने कहा समय के पास, समय ने कहा मृत्यु के पास ले जाओ, अब मृत्यु ही बोलेगा कि नहीं ठीक है नहीं मारूंगा, तो नहीं मरेगा भाई। अब क्या हुआ, एंडिंग देखिए, बस एंडिंग आ ही गया, समझ लीजिए। फॉर आई कैन नॉट बी ऑफ एनी हेल्प इन दिस रिगार्ड, ठीक है, फॉर आई कैन नॉट बी, मैं नहीं कर सकता, कैन नॉट नहीं कर सकता, ऑफ एनी हेल्प कोई भी मदद, इन दिस रिगार्ड इस संबंध में, भाई इस संबंध में मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता। समय ने भी मना कर दिया, भाई इसके आप मृत्यु के पास भेज दो, समझ आ रहा है स्टोरी, ठीक है। पहले यम के पास भी, यम ने कहा मेरे हाथ में नहीं, समय के पास है, समय के पास गया, समय ने कहा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मृत्यु के पास ले जाओ। अब देखिए, सो द गॉड्स टुक ब्लॉसम टू मीट डेथ, तो देवताओं ने टुक, टेक यानी ले जाना, लेना, टुक यानी ले गए किसे, ब्लॉसम को, टू मीट मिलाने के लिए, डेथ मृत्यु से मिलाने के लिए ब्लॉसम को ले गए, एंड मेड द सेम रिक्वेस्ट, और मेड यानी किया, ठीक है, द सेम रिक्वेस्ट, वही निवेदन, फिर वही निवेदन कि इसे मत मारो, लेकिन क्या हुआ देखिए। बट अलास, ये अलास यानी क्या होता है, हाय, मतलब हाय, दिल से दुख होता है ना, ओह हाय, ये वाला अलास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन हाय, ब्लॉसम डाइड एट द मियर साइट ऑफ डेथ, देखिए क्या हो गया, जैसे मृत्यु के पास गया, लेकिन हाय, ब्लॉसम डाइड, ब्लॉसम मर गया, एट द मियर साइट, मियर का मतलब क्या होता है, इसे हम मियर पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे मेरे वेरे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं मियर। मियर का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं मात्र, सिर्फ, ठीक है, साइट यानी होती है दृष्टि, देखने मात्र से, सिर्फ देखने भर से, तो उसे मियर साइट बोलते हैं। लेकिन ब्लॉसम मर गया सिर्फ दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से, ऑफ डेथ मृत्यु की,
जैसी मृत्यु ने सिर्फ तोते को देखा ना, ब्लॉसम को, देखते ही वो तोता मर गया। यानी कि मौत का दर्शन होते ही वो तोता मर गया। इसलिए लिखा गया है मियर साइट ऑफ डेथ, मौत की दृष्टि मात्र से ही, देखने भर से ही। एंडिंग यहां तक। ऑल द गॉड्स फेल्ट सैड ऑन सीइंग, अभी मोरल देखिए कितना अच्छा है। ऑल द गॉड्स, सभी देवताओं ने, कि फेल्ट सैड, उन्हें फेल्ट यानी एहसास हुआ, महसूस हुआ, है ना, दुख महसूस हुआ, दुख हुआ। ऑन सीइंग, देखकर, देयर बिलवेड, उनका बिलवेड, इसे भी आप नोट कर लीजिए, बिलवेड, बिलव्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बिलवेड पढ़ते। बिलवेड यानी क्या होता है, आप लोग बोलते हो ना कि वैसे बिलवेड का मतलब माशूक भी होता है, माशूक जिससे प्यार करते हैं, और इसका मतलब होता है परम प्रिय, प्रिय, सबसे ज्यादा प्यारा, उसे बिलवेड कहते हैं। तो उन्होंने अपने सबसे ज्यादा परम प्रिय ब्लॉसम को, है ना, ऐसा देखकर, मरा हुआ देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। कैसे देखकर? लाइंग डेड, है ना, लाइंग यानी पड़ा हुआ, डेड मरा हुआ पड़ा देखकर ब्लॉसम को, अपने प्यारे ब्लॉसम को, उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। दे टर्न टू यम, आप देखिए यमा को ये क्या बात बोल रहे हो, यम ने इनसे क्या कहा, यही मोरल है। टर्न यानी मुड़े, टू यम, है ना, यम की तरफ मुड़े। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, एंड सेड, और कहा, हाउ डिड दिस टेरिबल थिंग हैपन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हाउ डिड, कैसे हुआ, हाउ यानी कैसे, डिड हुआ, दिस टेरिबल, यह, टेरिबल यानी भयानक, थिंग यानी चीज, बात, हैपन यानी होना। ठीक है, तो ये भयानक चीज कैसी हुई, ये भयानक बात कैसे हुई, ये भयानक घटना कैसे हो गई। यानी जैसी मृत्यु को देखा, ये तोता मर कैसे गया, हम तो इसे बचाने के लिए गए थे, उल्टा ये तो मर गया। अब देखिए यम ने क्या रिप्लाई किया, आप लोग भी इसे सुनिए, ठीक है, और लास्ट में थोड़ी सी बात बोलूंगा, उसे सुन के जाएंगे, आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। टू दिस, इस पर, है ना, इस बात पर, यम रिप्लाइड, यम ने जवाब दिया, इट वॉज रिटर्न बाई फेट। फेट, फेट यानी होता है भाग्य, जिसे आप लोग किस्मत, मुकद्दर, है ना, बहुत सारे उर्दू में बोलते हैं, भाग्य होता है हिंदी में, और किस्मत मुकद्दर उर्दू में। इट वॉज रिटर्न बाई फेट, है ना, ये भाग्य में लिखा गया था। क्या हुआ था, ये भाग्य में लिखा गया था, उसकी किस्मत में लिखा गया था, दैट की ब्लॉसम वुड डाई, ब्लॉसम मरेगा, मर जाएगा, एट द मियर साइड ऑफ डेथ, एट द मियर साइड यानी दृष्टि मात्र से, ऑफ डेथ, मृत्यु के देखने भर से ही ब्लॉसम मर जाएगा। ये उसके भाग्य में लिखा हुआ था। देखिए उसके भाग्य में जो लिखा था ना, आखिर अंत में वही हुआ। मृत्यु को देखने से ही वो तोते की मौत लिखी हुई थी। अब सोचिए यम को देखने से उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन इस तोते को मरना ही था। तो क्या हुआ, ये लोग यम से बोले इसको मत मारिए, भाई यम दूसरे काम से आया होगा, लेकिन ये लोग डर गए, यम को बोले मत मारिए, यम ने कहा ठीक है समय के पास जाओ। तो ऐसे करते करते आखिर वो मृत्यु के पास गया, और इसके भाग्य में यही लिखा था कि मृत्यु को जैसे वो देखेगा वो तोता मर जाएगा। और आखिरकार मृत्यु के पहले बार देखते ही, पहले दृष्टि पड़ते ही वो तोता मर गया। हैविंग रिसीव्ड दिस प्रिसाइज रिप्लाई, ठीक है, हैविंग रिसीव्ड यानी पाकर, प्राप्त करके, हैव यानी प्राप्त करना, है ना, रिसीव प्राप्त करना, दिस प्रिसाइज रिप्लाई, प्रिसाइज यानी होता है सटीक, है ना, प्रिसाइज यानी सटीक, यथार्थ, बिल्कुल सही जवाब सुनकर, द गॉड्स रिटर्न, है ना, देवता वापस लौट गए, टू लॉर्ड इंद्रास हेवनली कोर्ट, देवराज इंद्र के स्वर्ग के दरबार में लौट आए। तो आप लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूं स्टोरी के माध्यम से, मोरल क्या चीज है, मोरल यही है कि आप सभी को ये मानना चाहिए, और ये परम सत्य है। आप कोई भी धर्म ग्रंथ के पवित्र पुस्तक आप उठा के देखिए, या आप सुनते होंगे प्रवचन, या आप जो भी बोलते होंगे अपने भाषा में, जो भी आपके प्रवचन जो करते हैं वो आपको यही बताते होंगे, धर्म ग्रंथ में यही लिखा है कि मृत्यु निश्चित है, मौत, सबका मौत निश्चित। देखिए तीन चीज हमारे हिंदू धर्म में, तीन बात कही गई है जो फिक्स है, निश्चित है। क्या क्या? जन्म, कि आपका जन्म कहां होना है आप कोई डिसाइड नहीं कर सकता, आपका जन्म कहां होगा, आपका विवाह किससे होगा, शादी जिसे कहते हैं वो किससे होगी, और मृत्यु वो कब होगी। ये तीनों चीज फिक्स है, ये अटल सत्य, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। जन्म, मृत्यु और विवाह, ठीक है, ये जिससे होनी है, जब होनी वो होगा ही। तो भाई आप लोग, और इसलिए भगवान ने क्या कहा, मृत्यु को कभी बताते नहीं कि कब मृत्यु होने वाला है। भाई आपको यदि पता चल जाए
कि आपकी मौत 1 साल बाद होने वाली है, तो क्या आप 1 साल खुशी खुशी रह जाओगे? कि नहीं, आप एक एक साल में रोज रोगे। अब 1 साल बाद मरने वाला हूँ, एक दिन कम होगा, अरे बाप रे 364 दिन बाद मरने वाले, एक दिन कम होगा, 1 महीना कम होगा, 1 महीने बाद मरने वाला, ऐसे करते करते आप रोज दुख में जियोगे। लेकिन आज आपको पता नहीं आपकी मृत्यु कब होने वाली। हो सकता है अभी कुछ देर बाद हो जाए, भगवान ना करे, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 10 साल बाद ना हो, तो आपको पता नहीं है। तो आप हर समय को बढ़िया खुशी से या जैसे भी आप जीते हो जियोगे, आपको टेंशन नहीं रहेगा कब मरना है, ठीक है। इसलिए कहा मृत्यु का टेंशन मत लो भाई, वो जब आना है वो आएगा ही। अपने लाइफ को वैसे ही जीते रहो जैसे चल रहा है। हाँ, मृत्यु के लिए चिंतन कर सकते हो कि मेरे बाद फैमिली का क्या होगा, तो आप उसके लिए कुछ कुछ आप जो करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन मृत्यु निश्चित है, कोई उसे टाल नहीं सकता है। तो ये सत्य मानिए और कभी भी मृत्यु से भय मत कीजिए, डरिए मत, है ना। जो भी यहाँ पे जन्म लिया उसकी मृत्यु हुई है, भगवान लोग नहीं बचे हैं, है ना, रामचंद्र जी, कृष्ण मान सभी की मृत्यु हुई है। क्योंकि भाई यदि मनुष्य जन्म लिया है तो उनकी मृत्यु होना निश्चित ही है। तो भाई इसलिए कहा गया है मृत्यु अटल सत्य है, उसे स्वीकार कीजिए, डरिए मत, क्योंकि मृत्यु आनी ही है, जब आना है तब आएगा। अपने काम आप खुशी से करते रहिए। तो भाई यही स्टोरी थी, इसे मरना ही था। यम आए, उसके पास गए, टाइम ने कहा वहां जाइए, जैसे मृत्यु के पास गया मृत्यु हो गई, क्योंकि आपके जो भाग्य में लिखा है आपको जैसे जब मरना है वैसी आपको मृत्यु होगी। तो छोड़िए चिंता, जब होगी तब वैसे होने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज में और यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।